अस्सलाम वालेकुम खूबसूरत सामाईन और नाजरीन, खुश आमदीद आपका उर्दू निंजा चैनल में। पिछली वीडियो में हमने पहला चैप्टर होती है सहर पैदा का चौथा पार्ट चाहे जमजम की दोबारा खुदाई और अब्दुल मुतल्लिब की नज़र का अजीब वाक़िया सुना था। उस वीडियो में हमने जमजम को किसने पाटा और क्यों पाटा और अब्दुल मुतल्लिब ने जमजम की कैसे दोबारा खुदाई की और अब्दुल मुतल्लिब ने क्या नज़र मानी और उन्होंने कैसे नज़र को पूरा किया, उसका अजीब वाक़िया जाना था। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर होती है सहर पैदा का 5वां पार्ट अब्दुल्ला की अलमनाक मौत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला को खुदादाद हुस्न मिला था। उठती हुई जवानी थी जो हुस्न को दोबाला कर रही थी। चेहरा क्या था, चांद का टुकड़ा था। हर देखने वाली आंख उन पर फिदा थी और बहतरी औरतें उनसे शादी की आरज़ूमंद थीं। नज़र वाला वाक़िया हुआ तो घर घर इसका चर्चा हो गया। इससे उनकी अज़मत और बढ़ गई। सब दिल व जान से इन्हें चाहने लगे। बहुत सी औरतों ने निकाह की ख्वाहिश की और कोशिश भी की, लेकिन ये शर्फ सबको कैसे मिलता कि वो एक ही की किस्मत में था। उनके बेटे की माँ कौन होगी ये भी खुदा के यहाँ तय था। उनकी शादी आमिना से हुई जो कुरैश की सबसे मुअज़्ज़ज़ खातून थीं और बनी ज़हरा के सरदार की बेटी थीं। बाप ने बेटे की तरफ से निकाह का पयाम दिया। आमिना के घर वालों ने इसे बाअसे शर्फ समझा। खुशी खुशी तैयार हो गए। चटपट शादी हो गई। दस्तूर था दुल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में रहता। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी आई। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। ताजिरों का एक कारवां शाम जा रहा था। उसके साथ अब्दुल्ला भी हो लिए। वापसी में मदीने से गुजरे। यहाँ उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए ठहर गए। इत्तेफाक से बीमार पड़ गए। साथियों ने इन्हें वहीं छोड़ दिया और मक्के का रुख किया। वहां पहुंचकर बाप को बीमारी की खबर दी। अब्दुल मुतल्लिब ने बीमारी का हाल सुना तो फौरन बड़े बेटे हारिस को मदीने दौड़ाया कि वहां जाकर भाई की तीमारदारी करें। जब अच्छे हो जाएं तो इन्हें साथ लेकर आएं। लेकिन अफसोस, हारिस ने अपने भाई अब्दुल्ला को ना देखा। वो उन्हें अपने साथ मक्के ना लाए कि बाप की आंखें ठंडी होती, दुल्हन के दिल को खरार आता और कौम के तस्कीन का सामान होता। क्या करते, किस्मत ही में ना था। कुछ दिन पहले ही अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था और जिस्म सुपर्दे खाक हो चुका था। बाप से दूर, दुल्हन से दूर, कौम से दूर, दूर, बहुत दूर। हारिस वापस आए तो अब्दुल्ला के बजाय अब्दुल्ला की मौत की खबर लाए। किसे मालूम था शाम का ये सफ़र आखिरत बनने वाला है और जहां अब्दुल्ला की जान बचाने की तदबीर का सुराग लगा था, वहीं अल्लाह का फरिश्ता परवाना मौत लेकर उतरने वाला है। मदीना जहां से लोग कल अब्दुल्ला की नई ज़िंदगी का पयाम ले आए थे, आज वहीं से अब्दुल्ला की वफ़ात की हसरतनाक खबर आ रही है। खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वो भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। जिसने सुना तड़प उठा। अब्दुल्ला ने नई ज़िंदगी पाई थी। उनके जान बचने पर सबको गैर मामूली खुशी थी। अचानक मौत की खबर सुनकर लोगों को रंज भी गैर मामूली हुआ। सारी कौम सोगवार थी। हर तरफ उदासी छाई हुई थी। बूढ़े बाप पर तो रंज और गम का पहाड़ टूट पड़ा। सदमे से दिल पाश पाश हो गया। अब्दुल्ला की मौत पर सब्र आए तो कैसे आए, और आमिना का तो सुहाग ही उजड़ गया। दिल की दुनिया वीरान हो गई। सारे अरमान हसरतों में तब्दील हो गईं। कितनी उम्मीदें थीं जो खाक में मिल गईं। कितने हसीन ख्वाब थे जो शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। कितनी आरजुएं और तमन्नाएं थे जो सीने में ही दफन होकर रह गईं। कल जो खातून कुरैश के नाज़नीनों की निगाह में काबिल रश्क बनी हुई थी, आज इसकी हालत काबिल रहम थी। जो सर दूसरे सरों के दरमियान शर्फ व इज़्ज़त से ऊंचा हो रहा था, आज वो रंज व गम से वबाल दोष बना हुआ था। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमिना उम्मीद से थी। अल्लाह की कुदरत, कुछ ही दिन पहले हबल देवता अब्दुल्ला की जान लेने पर तुले हुए थे।
مگر اللہ نے انہیں بھینٹ چرنے سے بچا لیا۔ اس وقت ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی کے سپرد نہ ہو جائے ناممکن تھا عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب وہ امانت آمینہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا تھا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ عبداللہ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 25 سال تھی۔ تو یہیں پر ختم ہوتا ہے 5واں پارٹ۔ اگلی ویڈیو میں ہم 6واں پارٹ دیکھیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں، اپنے جان پہچان والوں کو شیئر کریں اور اردو ننجا چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا چلتی ہوں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اردو کو اپنی یادوں میں تازہ رکھیں۔